मैं मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य। हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे माननीय जिला परिषद अध्यक्षा नीलम जी और ब्लॉक समिति के सदस्य त्रिलोक जी। आज जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि जिला चंबा के अंदर भी जो जिला परिषद वार्डों का जो सीमांकन हुआ है उसको लेके जो आपत्तियां माननीय उपायुक्त के द्वारा मांगी गई थी। हमने भी अपनी जो आपत्तियां हैं वो माननीय उपायुक्त को सौंपी थी। आज जो है उसकी सुनवाई थी। हमारी आपत्तियां ये है कि जो जिला परिषद का वार्ड हमारे बने हैं इसमें जो हमारा वक्तपुर वार्ड था उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है और साथ में जो मेरा खुद का वार्ड है क्रिया वार्ड, उस क्रिया वार्ड का जो स्थिति है, जो सरकार ने कहा है कि ब्लॉक के अंदर रखना है, तो मेरा जिला परिषद क्रिया का जो वार्ड था वो ऑलरेडी पहले से ही मैला ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है। साथ जो 16 पंचायतें सभी 16 की 16 पंचायतें, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये आया कि जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी सही है, जनसंख्या भी सही है, मैप के आधार पे भी सही है, लेकिन मुझे नहीं पता किस आधार पे ये इन्होंने मैप तैयार किया है और ये मैप साथ में लेके जो हमने ये मैप तैयार किया है आप खुद देखेंगे। जो ये एरिया है मेरा कीड़ी अठलुई से लेकर ग्वाड़, सराण, बाट, उटीप, लुड्डू, कुमारका और ये क्रिया तक, ये पंचायतें जो अभी क्रिया वार्ड में ही है, लेकिन इसके बाद जो आगे पंचायतें आती है बैली, रिजेरा, गागड़ा, कुठेड़, जांगी, गुराड़, डुलारा, एक ही बेल्ट में है। इन सबको काट के जो किलोड़ में शामिल कर दिया गया है और इसके साथ जो मेरा क्रिया वार्ड है 7 पंचायतें कटी और 7 जो सामने जो इसके सामने बीच में रावी नदी है, पहाड़ी का बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसमें सबसे बड़ी बात जो दिशा को भी मायने जिला परिषद जो वार्ड सीमांकन होता है इसमें दिशा को भी देखा जाता है। इसमें देखेंगे आप पूर्व की पंचायतें पश्चिम में डाल दी है, पश्चिम की पंचायतें उत्तर में दक्षिण में डाल दी गई है। ये बिल्कुल ही गलत है और हमने इसके लिए आपत्तियां दर्ज करवाई थी और जो भी हमने आज प्रपोजल सरकार को प्रशासन को सौंपी है इसमें हमने ये कहा है कि जो हमारा वार्ड है जिला परिषद का क्रिया वार्ड, उसको क्रिया वार्ड में ही रखा जाए, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल विपरीत दिशा में बख्तपुर पड़ता है। और जो बख्तपुर वार्ड की समस्या है वो मैडम माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरे वार्ड की समस्या है क्रिया वार्ड की वो बिल्कुल आप देखेंगे क्रिया जो उटीप अपना ये क्रिया वार्ड है इस कीड़ी अठलुई से स्टार्ट होता है, कहाँ अठलुई और कहाँ ये रठियार बसोदन ऊपर टॉप में जाके ये बिल्कुल गलत दिशा में किया गया है और बिल्कुल गलत निर्णय किया गया, जबकि इसके बिना भी जो है वो वार्ड बन सकते थे। ये 4 वार्ड हमारे इसमें ज्वाइंट किए गए और एक वार्ड के चक्कर में 4 वार्ड को जो वो इसमें उथल पुथल किया गया है। तो ये कन्वर्जेंस जो है इसमें हमारा जो चंबा का बख्तपुर वार्ड है जैसे उन्होंने बताया कि पहले जिस तरह के जैसे अभी वार्ड था इससे पहले जब सीमांकन हुआ था उस समय जो वार्ड था उस स्थिति से एक ही पहाड़ी के क्षेत्रफल के आधार पर जो है रखा जा सकता था। अभी जो है हमने माननीय उपायुक्त के माध्यम से अपनी प्रपोजल रखी है। इन्होंने कहा है कि 2-4 दिन के अंदर जिस तरह से भी प्रपोजल तैयार होती है या क्या इसमें निर्णय लिया जाता है वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमने जो अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी और अभी सुनवाई हुई है, लेकिन सुनवाई हुई नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहा है कि 2-4 दिन के बाद निर्णय सुनाएंगे, निर्णय हमें नहीं सुनाया गया है। तो मेरी ये मांग है आप सब लोगों के माध्यम से, प्रशासन से भी और सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं हमारे माननीय विधायक जी से भी आज हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि जो ये वार्ड है इसके साथ यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। बाकी एक बार फिर हम विधायक जी के साथ बैठ के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये निर्णय किसी तरह का कोई पॉलिटिकल निर्णय जैसे बीजेपी कांग्रेस को दे के नहीं है। ये हमारी जनता जो हमारे वार्डों की जनता है, हमारे लोगों को आने वाले, हम कल को राजनीति में रहे नहीं रहे वो अलग विषय है, लेकिन हमारे बाद कोई आएगा तो ये पहले भी हमारा विधानसभा क्षेत्र जैसे कीड़ी और सराण वगैरह ये सारा भरमौर में हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से छुटकारा मिला, क्योंकि दिक्कत ये है कि भौगोलिक परिस्थिति का जो है वो बहुत कठिन है, लोगों के लिए बहुत ही इसमें दिक्कत होने वाली है। तो अभी फिलहाल तो हमने ये रखा है प्रपोजल। बाकी जो मैडम की समस्या है हमारे बख्तपुर वार्ड की तो वो मैडम इसमें रखेंगे। नमस्कार, जैसा कि आज का विषय है जिसके लिए हम आज यहाँ डीसी महोदय के समक्ष जो हियरिंग के लिए बुलाए गए थे, उसमें हमने जो अपने विषय को जिस तरह से हम रख सकते थे उस तरह से हमने प्रेजेंट किया है। अब जो विषय है वैसे तो वो क्लियर ही है कि एक जो परिसीमांकन को लेकर जो है एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से निकली थी, उसके लिए कुछ जो एक मतलब एक रफली सा जो एक तैयार किया गया था वार्ड को, उसके लिए कुछ हमसे ऑब्जेक्शन जो थे वो मांगे थे। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने वार्ड की जो जैसे अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से, तो जैसे इन्होंने बताया मेरा बख्तपुर वार्ड जो था, हम मानते हैं कि जो चंबा ब्लॉक की पंचायतें थी वो ब्लॉक वाइज जब होना था तो वो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो ब्लॉक वाइज चंबा ब्लॉक में कुछ पंचायतें चली गई। अब बाकी की जो पंचायतें थी जैसे 9 पंचायतें जो यहाँ रहती थी हमारी,
अब इसमें से भी 2 पंचायतें जो सुनारा में कर दी गई थी, वो बहुत ही उसका जो था वो हम लोगों ने आपत्ति की थी कि देखिए कोलका और जो जटकरी है, अब सुनारा वार्ड में जब इसको जिस तरह से किया गया था और कुछ पंचायतें जो थी वो करिया वार्ड में कर दी गई थी, या तो फिर एक तरफ से मर्ज करना था तो एक तरफ से ही रखा जाता। अब जैसे इनका वार्ड था उसको तो जैसा इनका भी कहना है छेड़ने की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, और मैं भी इसका समर्थन करती हूँ कि ये जो वार्ड है, अब जैसे बकपुर वार्ड की बात है तो पहले भी ये बकान तक जो था ये वार्ड हुआ करता था, और नदी के एक तरफ की सारी पंचायतें हैं जो भौगोलिक दृष्टि से भी जो जस्टिफाई बात हो रही है। और अब हम बात करें जैसे यहाँ की जो समिति की बात करें, देखिए अब जटकरी और कोलका पंचायत की जो समिति है, जो कि हमारा जैसे 1994 एक्ट में भी एक बात है कि जो समिति होती है जब भी परिसीमांकन होता है तो उसको इकाई मानते हुए जो है वो निर्धारण किया जाता है वार्ड की सीमाओं का। अब हमारा एक मान लीजिए कि बीडीसी मेंबर हैं हमारे जो जटकरी और बढ़िया पंचायत पे हैं। अब जटकरी पंचायत हमारी जा रही है सुनारा में और बढ़िया पंचायत हमारी जा रही है करिया वार्ड में। अब सेम जो सिचुएशन है वो कोलका और कुपाड़ा के साथ है, क्योंकि वहां भी कोलका और कुपाड़ा के जो हैं वो एक बीडीसी सदस्य हैं हमारे। अब जो कोलका पंचायत जा रही है हमारी सुनारा में और कुपाड़ा जा रही है हमारी करिया में, तो ये जस्टिफिकेशन जो है वो रूल के आधार पर भी हमें थोड़ा इसमें आपत्ति थी, वो हमने बताया था। आप इसको थोड़ा आज हियरिंग के लिए हम वहाँ जाकर आए और उस तथ्यों के साथ जो है हमने बात रखी है, और हम यही उम्मीद करेंगे प्रशासन से, हमने यही उम्मीद करेंगे, यही हमने जो बात कही है कि जो इसका परिसीमांकन है उसको एक बार फिर से दोबारा इसका वो अवलोकन करके पूरा इसको ज्योग्राफिकली एज वेल एज इसको जो पॉपुलेशन के आधार पर देख के दोबारा से इसको जो है वो निर्णय इस पर किया जाए। और खास करके जो वार्ड, अब इनके वार्ड की तो करिया वार्ड की तो पंचायतें उस तरफ है, हमें तो यही हो सकता है कि 9 पंचायतें जो हमारी कोलका और जटकरी को वापस हमारे वार्ड में रहने दिया जाए, और साथ की 1 या 2 पंचायतें ऐड होने से हमारा वार्ड ऑटोमेटिकली पूरा हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बड़ी आपत्ति थी। बाकी अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद ही हम करेंगे कि जो निर्णय है वो जनता के हित में होगा।